मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजों ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। इस इकदाम से जजों में भी रंजिश पैदा होगी। हम असूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। छब्बीसवीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला ना मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें और हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। PTI रहनुमा हामिद खान की गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आनी तरमीम आइन का हिस्सा। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। बार काउंसिल का ऐलानिया। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करें। एक और कश्ती डूब गई। एक और सानहा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हलाल अहमद ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकाली। पाकिस्तानी सवारखाने के मुताबिक कश्ती मरसा डेरा बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है त्राबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया हॉस्पिटल रवाना कर दी। पाकिस्तानी सफारखाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचाया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन पहुँच गए। सदर ममलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल।
दौरे पेरिस, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र। ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखपुरा, हाफिजाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र किया। भारतीय एयरफोर्स का बोइंग 777 तैयारा पाराचनार से अफगान फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फ़वाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वारिसा फैसले से मुतासर नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिख कर आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का दूसरा मरहला 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले काश्तकारों को शामिल करने का फैसला। किसान कार्ड के जरिए फ़ी एकड़ कर्ज की हद में इजाफे के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत का किसान कार्ड के जरिए खरीदारी पर लगाए जाने वाले चार्जेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं किसान कार्ड के जरिए 30% कैश निकलवाने की सहूलत और डीजल खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। किसान कार्ड के जरिए कॉटन क्रॉप इंश्योरेंस पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला। अब तक 5,35,000 किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी हो चुकी। हम रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खत्ते में अमन नहीं, फातह इंतज़ाम का फैसला कबाइली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फातह में रेफरेंडम किया जाए। इंतज़ाम का पहला मकसद अमन था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमरीका के पैरोकार हैं। अमरीका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमरीका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत वकीला की अदम पेशी पर कल तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा ट्रैफिक जैम के बाइस नहीं पहुंच सके। मुआविन वकील का अदालत में बयान। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप भी तो आ गए हैं, वो भी पहुंच सकते थे। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकीला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। वकीला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है? फरीक मुकदमे के वकीला में से कोई दलाइल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमे का वकील है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अदालती अमले ने कहा कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं। बानी PTI के इल्ज़ामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेकाम को हवा देने के लिए जारी मुहिम का हिस्सा है। मुंतखब जजों के हवाले से बानी PTI के इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। बानी PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हमायत होने के बाद बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI के आर्मी चीफ को खत पर सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। गाजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई जारी। मशरिक़ वस्ता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फ़लस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वस्ता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। गाजा को मुस्तक़बिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइल ने गाजा पर ट्रंप का मनसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर के मनसूबे में इतनी जान है, ये गाजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइल का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीनियों वाले मौक़िफ़ वाज़ेह है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने भी नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया।
मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराह इजलास तलब अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तसराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाकाई इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे।